तो हेलो मेरे प्यारे बाबू मोसाए लोग, कैसे हो? तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ 9th का एसएसटी का सिलेबस। जैसे कि आप लोग शेड्यूल मिल गया होगा, मंडे को आपको मिल गया होगा मैथ का सिलेबस। ऐसे ही आपको जैसा शेड्यूल मिला था उस हिसाब से आपको मिल गया होगा, लेकिन आज आप लोगों का एसएसटी का है। लेकिन ऐसे मैं एसएसटी आपको नहीं पढ़ाऊँगा। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा इस चैनल पर तो हम अमर भैया मिलकर आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट मेंटोर लेकर आएंगे एसएसटी के लिए। उसका चिंता आप लोग मत कीजिए। तो चलिए ज़्यादा हम लोग देरी ना करके आज हम लोग एसएसटी का जानते हैं सिलेबस। 9th क्लास के बच्चों के लिए सेशन है 2025 एंड 26। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग अभी तक 8 क्लास में क्या होगा, आप लोग 3 बुक्स पढ़ते होंगे। कौन कौन सा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। आप लोग पॉलिटिक्स बहुत कम ही बच्चे नाम जानते होंगे, सब लोग सिविक्स जानता है 8 क्लास में ऐसे। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एक बुक कौन सा पढ़ने को मिलेगा? इकोनॉमिक्स। मैं बता दे रहा हूँ, अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, मेरे को जितना पता है ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं एसएसटी का मेंटोर नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिस्ट्री में क्या होता है, आपको जितने भी पिछले ईयर में क्या हुआ है, कौन राजा थे, उस सब के बारे में ऐसे पढ़ाया जाता है। ज्योग्राफी में रिलेटेड टू माउंटेन से मैप के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब पार्टी, यहाँ पर पार्टी होता है। जैसे कि आज देख ही रहे हैं आप लोग कौन कौन से पार्टी हैं, कौन कौन से पार्टी नहीं है, मतलब पार्टीज के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एंड चौथा इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों के लिए नया है क्योंकि 8 तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स मिलता है। मतलब इसमें पढ़ाया जाता है आपको पैसे से रिलेटेड, कि बिजनेस ये सब होता है ना, उससे रिलेटेड आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। और ये सबका वेटेज रहता है 20-20 मार्क्स का। जैसे कि हिस्ट्री का भी 20 रहता है, ज्योग्राफी का भी 20, पॉलिटी का भी 20 एंड इकोनॉमिक्स का भी 20 मार्क्स का रहता है। आगे बताएंगे, आगे मैं बताऊँगा अभी कि कौन सा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का मैप आता है, कितना मार्क्स का मैप नहीं आता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि हिस्ट्री का जो बुक होता है, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज रहता है, और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और कौन कौन सा चैप्टर डिलेटेड है, या कौन सा चैप्टर एनुअल एग्जाम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसमें आपको टिक मार्क कर लेना है क्योंकि इसमें से आपको पूरा टॉपिक आ रहा है, इसमें से कुछ डिलेटेड नहीं किया है इस बार सीबीएसई बोर्ड वाले ने। और यहाँ पर सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन। इसमें भी आपको इसमें भी आपको कुछ डिलेटेड पोर्शन नहीं है, आपको पूरा पढ़ना है। और एक बात ध्यान करके यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसमें क्या होता है, हिस्ट्री में 18 मार्क्स का आपका आता है क्वेश्चन एंड आंसर, और 2 मार्क्स का आपका आता है मैप वर्क। तो ध्यान पर रख लीजिएगा, जो हिस्ट्री का मैप होता है ना, जब आप पढ़िएगा, जो सर पढ़ाएंगे आपको एसएसटी को जरूर बताएंगे कि चैप्टर ये 1 चैप्टर का ये जो मैप है, इसमें से ये पॉइंट आ सकता है आपके एग्जाम में। तो मतलब हिस्ट्री से भी 2 मार्क्स का क्या आता है, मैप वर्क आता है। थर्ड पढ़ना है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये 3 ही चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी, ये 3 ही चैप्टर क्या है, आ रहा है आपके एनुअल एग्जाम में। जो ये 2 चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी और जो ये है मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपके नहीं आ रहा है। सिर्फ आएगा आपको पीरियोडिक टेस्ट जो होता है ना, मिड टर्म में, पोस्ट मिड टर्म, प्री मिड टर्म, इसमें आएगा। ये क्या आएगा, एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको लेकिन पढ़ना है क्योंकि स्कूल में तो भाई मार्क्स चाहिए, क्योंकि जब तक स्कूल में मार्क्स नहीं आता है तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, आपको तो पता ही है। तो स्कूल में ये आ सकता है, स्कूल वाले सर मैडम दे सकते हैं आपको, लेकिन जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें आपको ये 2 चैप्टर नहीं देखना है, बस ये 3 चैप्टर देखना है। तो मुझे उम्मीद होगा कि समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। यदि नहीं कुछ भी डाउट हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में मैं बताया था आपको कि माउंटेन से मैप्स के रिलेटेड कुछ पढ़ना होता है इसमें। तो इसमें आपका पहला खुशखबरी है कि कुछ रिलेटेड नहीं है, खुशखबरी नहीं है आप लोगों के लिए, इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या, इससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें मैप वर्क क्या होता है। इसमें मैप वर्क मिलता है 3 मार्क्स का। इसमें 17 मार्क्स का क्या होता है, आपका क्वेश्चन एंड आंसर आते हैं जो भी आप बुक्स में पढ़ते हैं। एंड 3 मार्क्स का आपको क्या मिलता है, मैप वर्क। जैसे कि सर मैं फिर बता दे रहा हूँ, सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि बाबू ये माउंटेन यहाँ पर है, ये माउंटेन यहाँ पर है, इसको अच्छे से मार्क्स कर लीजिए मैप में, क्योंकि शायद ये मैप वर्क में आ सकता है। तो आप लोग उस बात को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और उसको पॉइंट जहाँ होता है उसको मार्क कीजिएगा। तो पहला चैप्टर क्या पढ़ना है मेरा, इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, क्या पढ़ना है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसमें आप लोग टिक आउट कर लीजिए क्योंकि ये इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है। सेकेंड है फिजिकल
फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी आपको फुल पढ़ना है, इसमें भी कुछ डिलेटेड नहीं है। थर्ड ड्रेनेज। फोर्थ क्लाइमेट। पांचवा जो चैप्टर है आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, सिर्फ आपको ओनली मैप वर्क, जो यहाँ पर मैं बोला हूँ ना, यहाँ पर 3 मार्क्स आपका क्या आएगा, मैप वर्क आएगा, तो सिर्फ ये मैप के लिए यूज होगा। ये नहीं कि सिर्फ इसमें से ही मैप आएगा, इसमें से ये जो बाकी का 5 चैप्टर है इसमें से भी आपको मैप वर्क आ सकता है, लेकिन इसमें फिक्स है कि इसमें से मैप वर्क आपका आएगा। इसमें से एनुअल एग्जाम में या जो स्कूल का पीरियोडिक टेस्ट होता है इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, सिर्फ ओनली मैप वर्क, तो इसका मैप देख लेना अच्छे से। और छठा मेरा जो चैप्टर है 6 पॉपुलेशन, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, मतलब सिविक्स की तरफ हम लोग चलते हैं। आप लोग आज तक तो सिविक्स ही नाम जानते होंगे। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, इसमें 6 चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसमें 5 ही चैप्टर पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर नहीं है यहाँ पर, और इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, इसको 2 कर लीजिए, इसको आप लोग 3 कर लीजिए। इसको आप लोग 4 कर लीजिए। इसमें टोटल 5 ही चैप्टर हमको पढ़ना है, 5। ये जो दोनों है, दोनों एक ही टॉपिक है, एक ही चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसमें अच्छा बात है कि क्या है, इसमें आपको टोटल जो 20 मार्क्स है, टोटल 20 के 20 मार्क्स क्वेश्चन पर ही आता है, इसमें कुछ मैप नहीं आता। इसमें टोटल जितने भी पार्टी होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्या पढ़ना है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड थर्ड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स। फोर्थ मेरा क्या पढ़ना है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड 5 एंड लास्ट क्या है, डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ना है। तो 5 चैप्टर पर जो है आपको टिक आउट कर लीजिए, क्योंकि यहीं पढ़ना, इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है, इसमें कुछ रिलेटेड नहीं है और ना ही मैप वर्क है। जैसे कि मैं पिछले में क्या बताया, ये मैप वर्क में सिर्फ चैप्टर आएगा, मैं बताया नहीं ये सिर्फ मैप वर्क में आएगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ भी मैप वर्क नहीं है, सारा का सारा आपको चैप्टर पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी सेम है कि इसमें भी आपको कोई मैप वर्क नहीं आ रहा है, इसमें कुछ मैप वर्क नहीं आ रहा है। 20 के 20 मार्क्स आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन पर ही मिलेगा। बस इसमें एक और अच्छा खुशखबरी बात क्या है, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर गांव की कहानी इस बार हटा दिया, डिलीटेड कर दिया। मतलब डिलीटेड मतलब सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं फिर बता दे रहा हूँ कि स्कूल के जो सर होंगे वो आपको पीरियोडिक टेस्ट में दे सकते हैं। तो इसके लिए ये नहीं सोचिए कि मैं पढ़ूंगा ही नहीं, एनुअल एग्जाम में नहीं आ रहा है तो मार्क्स डिपेंड करेगा आपको, तो इसीलिए इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। सेकेंड पीपल एज रिसोर्स, इसमें ज़्यादातर मनी से रिलेटेड बात होता है। थर्ड पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड फोर्थ क्या पढ़ना है, फूड सिक्योरिटी एंड इंडिया। थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। तो यही है आपका, इसमें भी आपको सारे चैप्टर पढ़ना है, सिर्फ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर डिलेटेड नहीं है, एनुअल एग्जाम में नहीं आ रहा है और इसमें कोई मैप वर्क नहीं है, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे आप लोग हमेशा की तरह, मैं फिर से जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को सिर्फ SST सिलेबस देखने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनको बता दे रहा हूँ, हम और अमर भैया मिलकर आपको फुल्ली फ्री 9th का सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। मैं बोला जैसे कि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लोग बेस्ट मेंटोर खोज कर देंगे SST का आपको। तो अभी के लिए फ़िलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जैसे कि इस वीक आपको क्या मिला, सारे का सिलेबस मिला। जैसे कि यहाँ पर आज क्या है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे को आज SST का मिला, लेकिन अगला बार से आपको क्या मिलेगा, साइंस का NCERT का क्वेश्चन मिलेगा। तो इसी अगला वीक जो भी डेट होगा, मंडे को क्या मिलेगा, मैथ मिलेगा, ट्यूसडे को इंग्लिश, वेडनेसडे को साइंस, थर्सडे को हिंदी एंड फ्राइडे सैटरडे को आप NCERT देख रहे हैं। इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन आता है कि मैंने तो थ्योरी पढ़ लिया लेकिन NCERT का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। इसीलिए हम और अमर भैया ने मिलकर सोचा है कि बहुत सारे बच्चों को तो थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाता NCERT, तो उसके लिए हम और अमर भैया ने मिलकर यहाँ पर NCERT का क्वेश्चन लगाने का यूट्यूब पर 1 शॉट में आपको दे देंगे वीडियो, उसका टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर नोट्स जो है आपको फुल्ली फ्री नोट्स मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। जो भी हम लोग पढ़ाएंगे क्लास में, हम लोग हैंड रिटेन नोट्स भी लिखे हैं, उसको आपको फुल्ली फ्री दे देंगे। तो फुली फ्री आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन उसका मत लीजिए। तो आज का जर्नी सिर्फ, मैं पूरा साल का जर्नी नहीं बोला हूँ, आज का जर्नी यहीं पर हम लोग खत्म करेंगे। थैंक यू, स्लाइड आ चुका है। आज का जर्नी हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं। आप लोग जो डेट मैंने पीछे दिया है उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई चैनल नहीं है जो आपको फुल्ली फ्री 9th का सिलेबस कवर करवा रहा है, वो भी अच्छे कंसेप्ट के साथ हैंड रिटेन नोट्स देकर प्रोवाइड करके इतना करवा रहा है। कोई ऐसा नहीं जल्दी करवाता है। तो
मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग आइए, अच्छे से पढ़िए, देखिए, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ठीक है बाबू मोसाई, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो यानी अब लेक्चर में ही मिलेंगे, वन शॉट में ही मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से नींद लीजिए और अच्छा अच्छा कॉपी खोज लीजिए, क्योंकि आपको नोट्स भी तो बनाना है। तो ठीक है, मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।